दोस्तों, आदतें हमारे जीवन का हिस्सा है। ये आदतें कभी अच्छी हो सकती है, कभी बुरी हो सकती है। और यदि बहुत सारी आदतों को एक जगह इकट्ठा कर ले तो वो बन जाती है हमारी जिंदगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन राजा को अपने व्यक्तियों पर कुछ दिनों से संदेह था। उस राजा के 3 खास मंत्री थे जो उसका काम संभाल लेते थे। लेकिन कुछ दिनों से राजा के उन 3 मंत्रियों में से एक मंत्री ऐसा था जो राजा के पैसों में गड़बड़ी कर रहा था और वह मंत्री अपने काम को भी ठीक तरह से नहीं कर रहा था। अब राजा का भी दुविधा में थे। राजा को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन 3 मंत्रियों में से कौन सा मंत्री बेईमान है और कौन सा मंत्री ईमानदार है। यह पता लगाने के लिए राजा ने उन 3 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो मंत्री जी, हमारा जन्मदिन आ रहा है, इसीलिए आप तीनों को एक घने जंगल में जाना होगा। आप तीनों को एक एक थैला दे दिया जाएगा। और उन्हें एक एक थैला दे दिया गया और उन्होंने कहा, तीनों को अलग अलग घने जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उस जंगल में तुम लोगों को फल के पेड़ को ढूंढना है और अच्छे अच्छे और ताज़ा फल इस थैले को पूरा भर के इकट्ठा करना है और फिर वापस आ जाना है। तुम तीनों के पास सिर्फ आज शाम तक का ही समय है। राजा के कहे अनुसार वो तीनों मंत्री को जंगल में छोड़ दिया गया। उसके बाद वह तीनों मंत्री जंगल में पहुंच गए। पहला मंत्री बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसने राजा के लिए बहुत सारे अलग अलग अच्छे और ताजे फल इकट्ठे किए और अपने थैले को पूरा भर लिया। लेकिन उसे यह सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था। वो बहुत थक चुका था और उसने अपना काम ईमानदारी से भी किया था। दूसरा मंत्री जो था वह बहुत ही चालाक था। उसने सोचा, राजा के पास इतना समय थोड़ी है कि वह ये सब जांच करे कि मैंने अच्छे फल लाए हैं या खराब। तो बिना ज़्यादा मेहनत के जो भी फल जमीन पर पड़े मिले उसने वह अपने थैले में रख लिया और बिना सोचे कि वह अच्छे हैं या खराब उसे जमीन से उठाकर पूरे थैले को भर लिया और आराम से पेड़ के नीचे बैठ गया। अब तीसरा मंत्री जो था वह बहुत ही ज्यादा बेईमान और आलसी था। उसने सोचा कि राजा सिर्फ थैले की लंबाई और वजन ही देखेगा, यह नहीं देखेगा कि उस थैले के अंदर क्या है और कितना अच्छा और खराब है। तो उस तीसरे मंत्री ने बिना कुछ सोचे समझे अपने थैले को सूखे पत्तों और कुछ पत्थरों से भर लिया और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गया और शाम होने का इंतजार करने लगा। राजा के कहे मुताबिक समय समाप्त हो चुका था। शाम भी हो चुकी थी। अब वह तीनों मंत्री भी एक साथ अपने अपने थैले के साथ राजा के महल वापस आ गए। राजा ने उन 3 मंत्रियों के थैले को खोलकर देखा नहीं कि उसके अंदर क्या क्या है और उसने उन 3 मंत्रियों को अलग अलग जेल में 1 महीने के लिए कैद कर दिया। राजा ने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि इन तीनों को 1-1 महीने तक खाना नहीं दिया जाएगा और ये तीनों भी 1 महीने तक वही फल खाएंगे जो इन तीनों ने जंगल से अपने थैले में भरकर लाए हैं। और उन तीनों मंत्री को राजा ने जेल में कैद करवा दिया। जो पहला मंत्री था जिसने अपने थैले में अच्छे और ताज़ा फल इकट्ठा किए थे, उसने जेल में 1 महीना आराम से गुजार लिया, अच्छे फल खाते हुए जो उसने खुद जमा किए थे। जो दूसरा मंत्री था जिसने बेकार और खराब फल अपने थैले में इकट्ठे किए थे, उसे वही बेकार और खराब फल 1 महीने तक खाने पड़े और वह उस जेल में ज़्यादा दिनों तक टिक भी नहीं पाया और बाद में वह खराब फल खाने की वजह से बीमार पड़ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जो तीसरा मंत्री था जो बहुत ही बेईमान और आलसी था, जिसने अपने थैले में सिर्फ सूखे पत्ते और कुछ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भरे थे, 1 महीने तक उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
तभी उसे अपनी बेईमानी और आलस्य पर पछतावा होने लगा कि शायद मैंने उस दिन थोड़ी मेहनत करके इस थैले में फल रख दिए होते तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। और वह बिना कुछ खाए वह मंत्री 2 दिन के अंदर ही भूख के कारण जेल में मर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो आलस्य और बेईमानी करते हैं, बेईमानी मतलब अपने ही काम में अपना कुछ नहीं करना, अपना मन नहीं लगाना और खाली बैठे रहना, तो उससे आज तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो हम अपने काम में आलस करके आराम कर लेते हैं, लेकिन कल भविष्य में कुछ दिन के बाद हमें उस पर पछतावा होता है। आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश उस समय पर मैं ऐसा कर लेता तो आज की हालात कुछ और होते। इसीलिए आलस्य और बेईमानी का त्याग कर अच्छी आदतों को अपनाओ। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।